वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, मैंने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा लगा शायद वीवीआईपी ट्रीटमेंट के एक शख्स को पेन होता है, मोबाइल चेस्ट यूनिट तक वो जाता है और उसके बाद अगर वो असेसमेंट में आ जाता है कि जनाब बहुत सीवियर उसकी कंडीशन है तो फौरी तौर पे उसका वहाँ पर सारी चीज़ें नोट भी हो जाती हैं और उसको वो क्यू में भी कर देते हैं अपने उसकी सर्जरी वगैरह के लिए। कितना ज़रूरी है वक्त पर पहुँचना और अमूमन देर कौन करता है? देखें, कुछ थोड़ा सा हमारे यहाँ कार्डियक डिजीज़ के बारे में जनरल पब्लिक में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। आम तौर पे लोग जो है ना चेस्ट पेन को मैदे का दर्द समझ के गैस कह के और उसको वो चूरन वूरन खा लिया और दूसरी सारी चीज़ें गैस्ट्रिक उसमें। मगर जब से चेस्ट पेन यूनिट आए उससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो हमारा गोल्डन आवर होता है, फर्स्ट आवर, जिसमें अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं दिल की धड़कन के बेरब्त होने की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, वो मरीज़ माशाल्लाह इन टाइम उनको इमरजेंसी केयर मिलती है। और फिर जैसे मैंने कहा कि चेस्ट पेन यूनिट से पूरा डेटा जो है ट्रांसफ़र होता है कैथ लैब में, और पेशेंट नीचे हमारी ईआर में, आपको पता है बहुत रश होता है, बहुत रश होता है। पेशेंट ईआर में नहीं आता, पहले से एम्बुलेंस का नंबर पता होता है, टीम वहाँ खड़ी होती है, वो मरीज़ को लेके सीधे कैथ लैब जाते हैं। अब इसमें अगर हम आपको डेटा शेयर करें, अभी तक तकरीबन 14 लाख के करीब पेशेंट जो है चेस्ट पेन यूनिट्स में आए हैं। 13 लाख पहले आए थे और अभी इस साल में 1 लाख के करीब आए हैं। ये जो डेटा आपसे शेयर होगा वो 23 के एंड का होगा। ठीक, अब मैं ज़रा 2024 का, ये 2024 का मैं अगर नाज़रीन के साथ भी शेयर करता चलूँ, तकरीबन 13 लाख से ज़ायद मरीज़ों का मुफ्त इलाज हुआ। जो हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 9,857 प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज़ हुई हैं, 3,152 कार्डियक सर्जरीज़ हैं, 1,702 ओपन हार्ट सर्जरीज़ हैं, 102 इंटरवेंशंस मुकम्मल की गई, 4,500 बच्चों का ओपीडी में मुआयना किया गया। इसके अलावा 45 पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी, सर इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। 1 लाख से ज़ायद एक्सरे जो है वहाँ पर किए गए, 4,37,000 ECGs, 4,248 CT स्कैन। इसके अलावा ओपीडी में 3,33,000 मरीज़ जो हैं उनको एंटरटेन किया गया, जबकि इमरजेंसी में 2,76,000 अफराद का इलाज मुमकिन हुआ। दो चीज़ आ जाते हैं, पहले तो ये जब कहते हैं कि इमरजेंसी में हुआ, तो इमरजेंसी से मतलब क्या होता है कि आए और उनको वहीं ट्रीटमेंट करके फारिग कर दिया गया, या फिर उसमें अगर इन हाउस या इन पेशेंट जो है उनको फर्दर आगे भी कैरी ऑन किया, क्या कहलाता है? इसमें हमारे जो इमरजेंसी में डेली की क्लॉकिंग, एक चीज़ छोटी चीज़ मैं बता दूँ, तकरीबन 13 लाख से करीब मरीज़ जो है ना हमारे चेस्ट पेन यूनिट में आए हैं, जो मोबाइल चेस्ट पेन यूनिट। प्योर जो डेटा हमें मिला है, 31,000 हार्ट अटैक के पेशेंट हैं। 31,000 ये वो पेशेंट हैं, अगर वो नहीं आते तो मिस हो गए थे। तो वो चेस्ट पेन यूनिट की अफादियत है। जहाँ तक इमरजेंसी की बात है, इमरजेंसी में हमारे यहाँ तकरीबन 800 से 900 डेली की अटेंडेंस है। उसमें पेशेंट आता है, उसकी असेसमेंट होती है, जिनको दाखिले की ज़रूरत है उनको करते हैं, जिनको नहीं तो उनको दवाई दे के ओपीडी में रेफ़र होते हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पर रश बहुत ज़्यादा है, बहुत रश होता है सर, बहुत रश की वजह से जो आम अस्पतालों में एडमिशन होते हैं वो आम तौर पे हम मरीज़ को जो है ना नहीं कर पाते हैं, मजबूरी में। जो लाइफ मतलब आपकी वो प्रायोरिटीज है, जो लाइफ थ्रेटनिंग है जिनको, वो आपकी प्रायोरिटीज के ऊपर उस पे होते हैं। तो जो तकरीबन 100-110 मरीज़ दाखिल होते हैं वो दाखिल होते हैं डेली के हिसाब से। इसमें तकरीबन 35 से 40 तो प्योर हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, और दूसरे हार्ट अटैक की एक किस्म है, उस तरह के पेशेंट तकरीबन 10 के करीब हैं। नहीं तो रेस्ट ऑफ के लिए क्या प्लान्स हैं? कुछ एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं? किस तरह से उनको कैटर किया जाएगा? एक्सपेंशन का हमारी कैपेसिटी से ओवरलोडेड हैं, मगर अब हम जो कर रहे हैं उसमें ये कर रहे हैं कि अगर आप आइएगा तो आपको दिखाएंगे, एक बहुत बड़ी ओपीडी बन रही है तकरीबन 1.25 अरब रुपए की, और होपफुली वो जून तक बन जाएगी। तो जब ओपीडी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो इमरजेंसी इस वक्त हमारी जो है ना बैक साइड पे है, उसकी वजह से ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम है। तो इमरजेंसी फिर फ्रंट पे हमारी आ जाएगी, और वो जो इमरजेंसी का एरिया खाली होगा तो वहाँ पे 2 वार्ड तकरीबन हम बना देंगे। इसी तरह अभी एक हमारी किचन जो है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं टॉप फ्लोर पे, और वहाँ पे सर्जिकल वार्ड बना रहे हैं। मगर मेरे ख्याल में ये शायद इतना ज़्यादा कैटर ना कर पाएँ, थोड़ा बहुत ईज आउट हो जाएंगी चीज़ें।
हमें सिर्फ ये जहन में रखना है, इसमें एक प्लीज कंटिन्यू। इसमें जहन में ये रखना है कि इस वक्त कराची शहर के लिए NICVD लेवल के 5 अस्पताल चाहिए। एंड व्हाट अबाउट दी अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ KPK से भी बहुत मरीज़ यहाँ पर हैं, और आपके यहाँ जो है वो बलूचिस्तान से, पंजाब से बहुत हैं, तो ये तो अभी रोल मॉडल हो गया, ये तो दूसरे सूबे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं इसमें पाकिस्तानी। अब उसमें देखें उनकी अपनी टीम का और उनकी विज़न की बात है। हमारी जो टीम थी उनका जो विज़न था, लोगों को समझ आ गया कि भाई वो विज़न कामयाब हुआ, और उसमें सबसे कामयाबी की वजह ये थी कि सिंध गवर्नमेंट कि उन्होंने हमें और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें फंडिंग की, और ये चीज़ जहाँ तक दूसरे सूबों से मरीज आने की बात रहता है सर, इस चेन में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जब आप बात करते हैं, तो जितनी पाकिस्तान में फिलैंथ्रोपी होती है दुनिया में शायद कहीं नहीं होती। तो वो लोग जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स वगैरह बनाते हैं और फिर वहाँ पे सहूलियात जो है फराहम करते हैं, जो आपके डोनर्स होते हैं, उनके बारे में ज़रा हमें बताइएगा। हम जैसे मैंने कहा कि ये भी हमारी जो OPD बन रही है, एक डोनर हमारे बना रहे हैं। फिर अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा कि भाई आपकी मस्जिद 1965 की बनी है, तो उन्होंने फ्री में वो मस्जिद भी बना के दे रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है। दूसरे एक डोनर जो है हमारे लिए एक 300 कैपेसिटी का कॉन्फ्रेंस हॉल बना रहे हैं। एक डोनर हमारे लिए इमरजेंसी नई वाली बना रहे हैं। एक डोनर ने अभी हमारे प्राइवेट वार्ड का इफ्तिताह हुआ है, उसको रेनोवेट किया पूरा। ओके। और इसी तरह एक डोनर हमारे सर्जिकल वार्ड के लिए कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है, जो एक इतना बड़ा इदारा है टर्शरी केयर का, यहाँ रिसर्च बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमें फंडिंग भी मिल रही है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्लिनिकल ट्रायल यूनिट। तो क्लिनिकल ट्रायल यूनिट एक डोनर जो है ना हमें बना के दे रहे हैं। होपफुली 3-4 महीने बाद वो ऑन हो जाएगा। तो क्योंकि वी आर ड्रैप अप्रूव सेंटर फॉर ट्रायल्स, तो हमारा अच्छा, ज़ाहिर के डोनर का पैसा इसके ऊपर लग रहा है, आप लोगों की मेहनत लग रही है, तो फिर इसके तो ऑडिट वगैरह भी तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है ना, थर्ड पार्टी ऑडिट वगैरह। जी बिल्कुल, हमारा एक AG सिंध का ऑडिट होता है और एक थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। बाकी इंटरनल हमारी ऑडिट की टीम्स हैं। हमने किया ये कि हमने जो भी डोनेशन का काम कराया है, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, हम किसी किस्म के उसमें इन्वॉल्व ठीक है, BOT मोड के ऊपर आप करते हैं सारा। अच्छा, ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ, एक ज़ाहिर है कि अगर हम स्टेंट्स के हवाले से बात करें या फिर हम बात करें पेस मेकर, वो भी लगता है इसके इलाज में अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कराया जाए तो कितनी लागत आती है, कितना खर्चा होता है, जो क्योंकि एक कंपैरिजन भी होता है ना, ये सहूलियात हैं, सहूलियात दी जा रही हैं यहाँ पर इतनी। देखिए हमारा तो फ्री है, तो कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हाँ नहीं, मगर एक सेगमेंट है हमारा जो कॉर्पोरेट पेशेंट्स होते हैं, कुछ लोग खुद ऑप्ट करते हैं तो वो प्राइवेट। अगर आप उससे कंपेयर करें तो तकरीबन 40% जो है ना हमारे पास प्राइस कम है। सर्जरी में तो ऑलमोस्ट 100% कम है कि वो बाहर जो है 20-22 लाख में हो रही है, हमारे पास तकरीबन 6-7 लाख की हो रही है ओपन हार्ट सर्जरी। ठीक। एंड व्हाट अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, ज़ाहिर है कि आपके बड़े प्रोफेशनल्स आपको चाहिए हैं, आप उनको लेकर आ रहे हैं। हर कोई जज्बा हुब्बुल वतनी में तो नहीं आता भाई, ज़ाहिर है कि सबका एक प्रोफेशन है और सबको मार्केट बेस्ड जो है उनकी एक डिमांड ना भी हो तो कम से कम आपको वो मैच करनी है, ताकि उनकी सर्विस के ऊपर सर्विसेज जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इसको किस तरह से देखा जा रहा है? इसमें देखें, जब हमने ये बेड़ा उठाया था तो पहली थीम यही थी कि डॉक्टर को फाइनेंशियली मुतमईन रखना है। अभी इस वक्त मार्केट के हिसाब पे दे रहे हैं, अब थोड़ी कम हो गई महंगाई की वजह से, मगर हमारे पास बहरहाल पे स्ट्रक्चर बहुत उम्दा है। उसकी वजह से हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं या नर्सिंग स्टाफ हैं, उनको इस चीज़ की परेशानी नहीं है। हाँ, रिसेंटली कुछ कुवैत और गल्फ़ में लोग जाना शुरू हुए हैं नर्सिंग स्टाफ का, वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त चाहे ईद हो या बकरीद हो, NICVD में 24 आवर आपको 2 कंसल्टेंट मिलेंगे, 2। अच्छा। एक इमरजेंसी रूम में और एक कैथ लैब में। ठीक, नहीं लेकिन आप बड़ा हल्का सा कह के गुजर गए, लेकिन बात बड़ी संगीन है। ये UAE वगैरह जो जा रहे हैं लोग, उसमें इनको किस तरह से इंटैक्ट रखा जाएगा, इसके लिए क्या? देखिए, मैच नहीं कर सकते। अब एक स्टाफ है, उसको अगर हम अच्छी पे ला रहे हैं तकरीबन 2.5-3 लाख पे, उनको वहाँ 10 लाख मिल रहे हैं, प्लस
खाना पीना रहना, साल के 2 एयरफेयर, उनका कैरियर है, उनका राइट है, तो इसलिए हम रोकते नहीं सकते। उसमें यह है कि हम बड़े फ्रीक्वेंटली जो है ना NTS टेस्टिंग करा के नर्सिंग को हायर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो समझें कि आप एक तरीके से फिल करते रहते हैं वो जो गैप उसमें। मगर वो जो ह्यूमन रिसोर्स हमारी ट्रेंड है ना, उसकी कमी बहरहाल हो जाती है। ठीक, और जो ट्रेंड है वो एक तरीके से फिर आप क्या कहेंगे उससे कि ब्रेन ड्रेन हो गया, हाँ, लोग यहाँ से चले गए। हाँ, जो आपका एक जो फ्लरिश आपका कैपिटल है वो निकल गया हाथ से। एक चीज़ मैं आपको, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बीच में जो बात हुई थी ना हमारे दूसरे सूबों की, इस वक्त NICVD और उसका नेटवर्क पूरा, अब चूँकि तो हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग हुए हैं, तो वो SICVD के नाम से हैं तमाम सेटेलाइट्स। वहाँ पे अभी तक 13 लाख पेशेंट आया है दूसरे सूबों से, उसमें से 7.5 लाख बलूचिस्तान से, 2.5 लाख पंजाब से, बाकी फिर बकाया KPK चित्राल इधर उधर से। तो इतनी बड़ी पब्लिक आई है, अवेल किया उन्होंने, और ये सारे मेजर प्रोसीजर्स इनके हुए हैं। इस चीज़ को देखते हुए बलूचिस्तान से जो है ना हमारे बच्चे आते थे तकरीबन 50,000 साल में, और उन बच्चों का इलाज फ्री होता था, मगर उनके साथ जो अटेंडेंट होते थे ना वो रहते थे होटलों में, तो 4-5 लाख खर्चा होता था। ठीक ठीक ठीक। उस चीज़ को देखते हुए मैं जब आया हूँ तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि वहाँ बलूचिस्तान गवर्नमेंट की एक नया शेख ज़ैद हॉस्पिटल बना है कार्डियोलॉजी का, बहुत उम्दा, उनके साथ हमने MOU किया है। तो हमारे प्रोफेसर ऑफ इंटरवेंशन, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया हर महीने 3 दिन के लिए जाते हैं और माशाल्लाह वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। हमारा प्लान है जी, अल्लाह ताला इसमें और बरकत देगा, इसमें और बरकत देगा। बट आपके यहाँ कहीं वो तो नहीं है ये यंग डॉक्टर्स है ये जो स्ट्राइक वगैरह कर लेते हैं, इस टाइप का तो कोई चीज़ नहीं होती? हमारे डॉक्टर काम में लगे हुए हैं, इतनी फुर्सत नहीं है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सगीर ताहिर सगीर मौजूद थे। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NICVD के। और जब इतनी सारी चीज़ें, हमेशा हम कहते हैं कि सीइंग इज़ बिलीविंग, कराची के लोग जाकर देखें एक दफ़ा NICVD, SIUT, और फिर चूँकि ये रमज़ान का बाबरकत महीना है और इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के इदारे जो कि खल्क़ खुदा की खिदमत में बहुत आगे हैं, तो उनकी हम जो है अपने सदक़ात से, अपनी ज़कात से, अपने अतियात से इनकी हम मदद कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर ताहिर सगीर सर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और मौजू और इसी मेडिकल से रिलेटेड एक और ख़बर जो आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।